Hello everyone, welcome back to our channel. This is Jane here, a trainer and a counselor. भाई मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने कोई बात कह दी और वो मेरे दिमाग में घूमती रहती है लाइक कि ऐसा उसने क्यों कहा होगा, उसे कहाँ से पता चला होगा, उसने मेरे बारे में ऐसी राय बनाई क्यों, कहीं मुझसे ही तो कुछ गलती नहीं हो गई। ऐसे बहुत सारे थॉट्स जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं और इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। अगर आप लोगों को भी पूरे दिन भर में ऐसी कुछ बातें घूमती रहती है या एक बात के 10 नए प्रकार, नए तरीके आपके दिमाग में बनने लगते हैं, तो डेफिनेटली ये पूरी की पूरी वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी है, क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं ये ओवर थिंकिंग होती क्या है, किस तरीके से ये ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में बनने लगती है और इस ओवर थिंकिंग से बचने का तरीका क्या है। तो इस पूरी वीडियो को आगे तक देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन पर क्लिक करें। तो चलिए ओवर थिंकिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं थिंकिंग को। क्या डिफरेंस है थिंकिंग में और ओवर थिंकिंग में। चलिए फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी ऑफिस के अंदर कोई एक ऐसा प्रोग्राम होने वाला है, एनुअल फंक्शन जैसा कुछ प्रोग्राम होने वाला है एंड उसके अंदर आपने पार्टिसिपेट किया है उस इवेंट को प्लान करने के लिए। सो पूरे अच्छे तरीके से एज अ वॉलंटियर यू आर प्लानिंग द होल इवेंट। सो अब इस इवेंट की प्लानिंग के अंदर सबसे पहली चीज थिंकिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप उस प्लानिंग को अच्छे से स्ट्रक्चर्ड करेंगे, राइट। हर एक टास्क को लिखेंगे, एक एक चीज को लिखने के बाद आप किसी को उस काम को डेलीगेट करेंगे या फिर खुद करेंगे, कॉल्स करेंगे, आप किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे टास्क जो आप उस इवेंट को प्लान करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आप टास्क को लिख करके उसे परफॉर्म करेंगे। सो थिंकिंग में नॉर्मली आपकी प्लानिंग आ जाती है, यानी कि उस सॉल्यूशन तक पहुंचने का एक पूरा डायरेक्शन बन जाता है, पूरा प्रोसेस आ जाता है थिंकिंग के अंदर। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या चीज होती है, जहां पर सिर्फ आप अपने दिमाग में एक बात को रखते हो कि यार मुझे एनुअल फंक्शन पूरा का पूरा मुझे प्लान करना है। ओ माय गॉड, अगर मैं प्लान नहीं कर पाया तो, अगर बहुत सारी चीजें रह गई मुझसे तो, अगर मुझे सर का अप्रिशिएशन नहीं मिला तो, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में बनने लगते हैं कि अगर बीच में माइक बंद हो गया या फिर स्टेज गिर गया या कुछ भी, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जब आपके दिमाग में बनने लगते हैं और वो घूमने लगते हैं बार बार, कुछ नेगेटिव थॉट्स, या फिर यू कैन से कि बहुत ज़्यादा जब हम लोग एक बात पे या एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा सर्वे कर बैठते हैं या फिर रिसर्च कर लेते हैं, ओवर रिसर्च जब हम कर लेते हैं, तो यस वो पूरा का पूरा प्रोसेस एक गलत रूट को पकड़ लेता है, जिससे कि आपको स्ट्रेस या एंजाइटी फील होती है। और उसी स्ट्रेस और एंजाइटी के स्टार्टिंग पॉइंट को जो हम कहते हैं दैट इज ओवर थिंकिंग, जहां पर हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचते, बस हमारा दिमाग बहुत सारी अवधारणाएं यानी कि अजम्पशंस बनाने लगता है, अज्यूम करने लगता है, इमेजिनेशन पार्ट में चला जाता है, जहां पर हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। और मेरी इस काउंसलिंग की पूरी जर्नी के दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर इस ओवर थिंकिंग के बहुत सारे अलग अलग रीजंस निकल कर आए, लेकिन एक रीज़न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि शायद मेजर जो एक रीज़न है दैट इज़ फियर, राइट। फियर इन द सेंस कि कोई भी चीज़ को जब वो हैपन हो जाए, सो घटित होने से जस्ट पहले जो मुझे लगता है दैट इज़ डर, और उस डर की वजह से मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स जो बनने लग जाते हैं, है ना। अगर गलत हो गया तो क्या करूँगा, अगर एनुअल फंक्शन में कोई चीज़ गलती मुझसे हो गई तो क्या होगा, मुझे कहीं फायर तो नहीं कर देंगे, फायर कर लेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, है ना, मुझे नई जॉब कहाँ मिलेगी, कौन सी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पर मुझे जॉब मिल सकती है, मैं वहाँ ट्राई करूँगा, अगर वहाँ भी मुझे जॉब नहीं मिली देन व्हाट टू डू। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस जो हम लोग सोचने लग जाते हैं अपने दिमाग के अंदर, और वो सारे के सारे इमेजिनेशन होते हैं, डेफिनेटली वो ओवर थिंकिंग का रूप होती है। सो मेजरली आप पार्ट समझ सकते हैं कि डर इज़ द मेजर पार्ट। अब मैं अपनी काउंसलिंग जर्नी का एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँगी, जहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि हमारे पास काउंसलिंग सेशन के लिए आता है और उसका सिर्फ मुद्दा यही है कि वो पैसा बहुत अच्छा कमा रहा है, हर रोज़ कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर घूमने जाता है एंड नए नए दोस्तों से मिलना, नई नई चीज़ें ट्राई करना, अलग अलग शहरों में विज़िट करना, आउट ऑफ इंडिया विज़िट करना उसे बहुत पसंद है। सो ये सारी चीज़ें तो वो कर रहा है, बहुत खुश भी है। लेकिन
एक चीज जो उसको हमेशा अटकती है और वो है ओवर थिंकिंग। उसे ये बात समझने में शायद बहुत काफी टाइम लगा कि ये प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की है, लेकिन उससे पहले उसके थॉट्स सिर्फ काम कर रहे हैं। वो सिर्फ थॉट्स बहुत ज्यादा सोचता है। क्या सोचता है? जैसे कि मॉर्निंग में जिम जाना है, वो जिम नहीं जा पा रहा है, उसका वेट इंक्रीज होता जा रहा है, जिम नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने न्यूज़ में देखा है कि जिम जाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो जाती है, शायद ज़्यादा वेट उठाने की वजह से, या प्रोटीन शेक अलग गलत तरीके से उसने ले लिया। ऐसे बहुत सारे जो किस्से होते हैं, उन किस्सों की वजह से उसके दिमाग में ये परसेप्शंस बनने लगते हैं कि शायद जिम जाने से भी मुझे खतरा है, तो इसीलिए वो जिम नहीं जाता। दूसरी चीज़, क्योंकि वो बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे हैं ना, न्यूज़ और रिसर्च के थ्रू। ये एक चीज़ थी। वो शादी नहीं कर पाया। ही इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, और शादी वो इसलिए नहीं कर पाया, जायज़ है कि हमारे आसपास जितने भी मैरिज के केसेस हम लोग आज की डेट में देख रहे हैं, कपल काउंसलिंग के लिए लोग जाते हैं ना, कपल्स में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, कौन किसको कहाँ मार करके निकल गया। बहुत सारे केसेस उसके दिमाग में जो अभी तक पड़े हैं, उन केसेस की वजह से भी वो शादी नहीं कर पा रहा। एंड दैट इज एक्चुअली उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब भी वो लड़की को देखने जाता है तो उसके दिमाग में वही थॉट बनने लगता है कि यार ये लड़की मेरे घर परिवार वालों को नहीं संभाल पाई, तो अगर मैंने इससे शादी किया और इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो मैं फुलफिल नहीं कर पाया, तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। और उसकी वजह से यस, ही इज़ नॉट मैरिड, और अभी तक वो स्ट्रगल कर रहा है। अपनी रात को भी बहुत ज़्यादा उसको एंग्जाइटी सा फील होने लगता है, और वो एंग्जाइटी धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट होने लगती है। ओवर थिंकिंग इज़ एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप, जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। तो अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, यानी कि आपको एक बात पे, एक मुद्दे पर बहुत लंबे टाइम तक सोचते रहते हैं, तो कृपया उसके लिए हेल्प लीजिए। किसी न किसी को कॉल करिए और अपनी ओवर थिंकिंग के बारे में बताइए, अपनी थॉट्स के बारे में बताइए। एक छोटा सा टेक्निक जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, छोटी सी टिप है जिसे आपने यूज़ करनी है जब आपको लग रहा है कि एक बात के ऊपर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक वो बात आपके दिमाग में चल रही है। सिर्फ एक सवाल आपने अपने आप से पूछना है, क्या ये थॉट मेरे लिए फ्रूटफुल है? क्या इस थॉट से या इस थिंकिंग से, जब ओवर थिंकिंग आपको होने लगे, तब आपने ये सवाल खुद से पूछना है कि इस थिंकिंग से क्या मेरा कुछ अच्छा होगा? क्या ये थिंकिंग मुझे सॉल्यूशन की तरफ लेकर जा रही है? क्या ये सब कुछ सोचने से 1% भी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ क्या? बिकॉज ओवरऑल सारी चीज़ों को हटा करके देखा जाए तो भाई आपकी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर ओवर थिंकिंग से आपको खुशी नहीं मिल रही तो कम ऑन, ये सवाल पूछिए, अपने आप को अवेयर करवाइए। सबसे पहले खुद अवेयर नहीं है, इसलिए ओवर थिंकिंग चलती जा रही है। जैसे ओवर थिंकिंग या ज़्यादा सोचना आपके दिमाग में घुसता है, पहले क्वेश्चन रख दीजिए, क्या इस सवाल से या इस क्वेश्चन से मेरा कुछ भला है? कुछ अच्छा मैं कर पाऊंगा? क्या मुझे अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा? क्या मेरी ग्रोथ है इस थॉट प्रोसेस से? अगर आपकी ग्रोथ नहीं जुड़ी हुई है तो कम ऑन, उसे तुरंत में बंद कीजिए। अवेयर होइए, सबसे पहले उसे बंद करिए। और जब ओवर थिंकिंग होने लगे, अपने दिमाग को ये समझाने की कोशिश करिए कि इट्स ओके। लाइक किसी के भी पास आप जा सकते हैं हेल्प के लिए। अपने थॉट प्रोसेस को किसी नोटबुक पर लिख सकते हैं, ताकि आपकी वो जो थॉट्स हैं वो थोड़े रिलैक्स हो जाए और आप बहुत अच्छा फील करें। सिंपली ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम आगे और भी जानेंगे। और आगे के वीडियोस को जानने के लिए हमारे पास ऐसी बहुत सारे टेक्निक्स या बहुत सारे ऐसे रियलाइजेशन यू कैन से, कभी शायद हम स्ट्रेस में इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारा एक रूटीन हो चुका है, डेली की हैबिट हो चुकी है कि मुझे स्ट्रेस में रहना है, क्योंकि दुनिया पूरी स्ट्रेस में है, क्योंकि दुनिया पूरी ओवर थिंकिंग कर रही है, इसलिए मुझे भी ओवर थिंकिंग करनी है। बहुत ज़्यादा रिसर्च या बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाना भी यस आपके दिमाग के लिए हानिकारक है, ये सत्य है। थोड़ा सा कोशिश करिए कि हर चीज़ को आप बैलेंस में बनाए रखें।
थोड़ा सा ना समझ बन करके घूमना भी बहुत अच्छी बात है। इट्स ओके अगर आप चप्पल घर पे भूल करके आप ऐसे रोड पे नॉर्मल से नंगे पैर चले जाएं और चलते चलते तब बीच में आपको ख्याल आए कि आपको पानी पूरी खानी है और आप सामने लारी की पानी पूरी खा करके आ जाएं, इट्स ओके। जब जैसा जो मन करे जस्ट डू इट। कभी कभी हर चीज अलाउड है, सो इट्स ओके। हर चीज का एक बैलेंस में अगर आप लेकर के चलेंगे तो आपको ओवर थिंकिंग से बहुत जल्दी फ्रीडम मिल जाएगी। सो कम ऑन, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं और आगे बहुत सारी ऐसी टेक्निक को जानने के लिए अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग ऐसी वीडियोस और ऐसे कुछ टेक्निक्स जानने को मिले। थैंक यू सो मच।